अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, आज हम सीखेंगे कि हमें अपनी अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे लिखना है। ठीक है, एक मैं पिन कर देती हूँ अपने आप को। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। कल की क्लास में सीखा था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना, कैसे हमने उसको जो है अलग-अलग स्ट्रोक्स में डिवाइड किया, हर एक स्ट्रोक को अलग सीखा, मेजरमेंट सीखी, ठीक है? और किस तरह से लिखना है वो सीखा। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो था अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिखना, और आज का जो टॉपिक है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना, ठीक है? अब यहाँ पर जिन लोगों ने कल की क्लास अटेंड नहीं की थी, उनके लिए रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी गई है, और कई सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि हमने रिकॉर्डिंग नंबर 4 देख ली है, 1-2 रह गई है, या 3 देख ली है, आप पहले की रिकॉर्डिंग भेज दें। तो आप सभी से गुज़ारिश है, जो चैनल आपको भेजा गया है, जो भी वीडियो आपको भेजी जाती है, सब यूट्यूब के चैनल पर अपलोडेड है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सब्सक्राइब कर लें, एंड उसपे जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो जब रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी, तो आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है? नहीं भी अगर आप जो है बेल आइकन प्रेस करते हैं, तो मैं उसको रोज़ की रोज़ शेयर कर देती हूँ ग्रुप के अंदर, जैसे ही अपलोड हो जाती है। थोड़ा-सा मसला पता नहीं क्यों हो रहा है कि वो अपलोड मैं एक बार लगा देती हूँ, नहीं होती है, फिर मुझे उसे डिलीट करना पड़ता है, दोबारा अपलोड करना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लेता है, तब जाके अपलोड हो रही है। नेट का कोई इश्यू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नेट फाइन है, सब चीज़ें ठीक है, बट वो थोड़ा-सा आ ही रहा है मसला, शुरू से ही आ रहा है, डे 1 से, जब से रिकॉर्डिंग अपलोड करना स्टार्ट करा है। तो ख़ैर रिकॉर्डिंग फिर भी आपको जो है अपलोड हो जा रही है, थोड़ा लेट पहुँच रही है, लेकिन हो जा रही है, ठीक है? तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लें, जिन-जिन की क्लास रह जा रही है, और आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर एक जो है प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, रमज़ान करके, रमज़ान कैलीग्राफी या कुछ ऐसे करके, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रमज़ान करके लेकिन बनी हुई है। उसके अंदर सारी आपकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो आप वहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग्स जो है देख सकते हैं, जिसकी जो-जो क्लासेस रह गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा डे 6 है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन और बचे हैं हमारे इस कोर्स के अंदर। उसके बाद दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह जो है हमारा कोर्स भी यहीं मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी अशरा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करिएगा कि एतकाफ़ में बैठें, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। नियत है इस बार एतकाफ़ में बैठने की, तो अल्लाह जो है नसीब करवाए। चलिए, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम कल देखा था, आज हम देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कैसे लिखना है। तो अपनी पेंसिल जो है वो निकाल लीजिए, पेंसिल का जो हमने कलम बनाया था वो, और कोशिश करिए कि आप लोग जो है लास्ट की जो 4 क्लासें रह गई हैं ना, उसमें ज़रूर जुड़ें, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि यहाँ पर आपने क्या-क्या बनाना है। यहाँ पे आपने बनाना है मीम, ठीक है? मीम प्लस हा प्लस मीम प्लस दाल, ठीक है? ये आपने यहाँ पर कनेक्ट करने हैं, ये 4 लेटर्स को। मेरी वीडियो क्लियर है? अटक गई है या फिर? मेरे टैब में थोड़ी-सी अटक के आ रही है। वीडियो, ऑडियो क्लियर है, दोनों चीज़ें? आवाज़ एकदम साफ आ रही है? मैं भी जो है आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैसेजेस। ओके, क्लियर है, ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, अभी 4 लेटर्स को हमने कनेक्ट करना है, तो अब हम इसको सीख लेते हैं। सबसे पहले जो मीम बनता है, मीम जो है वो ऐसा हुर्फ है हमारा
कि उसकी कई सारी शक्लें होती हैं, ठीक है? आपकी अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर मीम को जब हम कनेक्शन के ऊपर लेकर आते हैं, कनेक्शन की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपकी करीब 11 शक्लें बनती हैं मीम, ठीक है? इसके जो है 11 तरह से इसको बनाया जाता है मीम को। तो अब यहाँ पर हम 2 तरह के मीम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? सबसे पहले अब ये मीम कैसे बनेगा, इसके अंदर एक चीज़ और बता दूँ कि आपको 2 कलम की ज़रूरत होती है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कलम लिया है 4 mm का, तो दूसरा कलम आपको चाहिए होगा 2 mm का, ठीक है? यानी कि इसका आधा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 mm का लिया है तो 3 mm का कलम लेंगे, यानी कि हाफ, उसका साइज़ हाफ कर देंगे। जस्ट इन केस आपके पास कलम ही नहीं है, आपके पास एक ही कलम है, जो कि आपका समझ लीजिए 6 mm का है या 4 mm का है, जो भी है। तब आप क्या करेंगे, उसी से फिर हम उसका जो है स्ट्रोक बना लेंगे। मैं आपको बता दूँगी कैसे बनाना है। सबसे पहले मीम हम समझ लेते हैं, तो मैं यहाँ बना देती हूँ। इसको भी हम अलग-अलग स्ट्रोक्स करके समझेंगे। सबसे पहला मीम कैसे बनेगा, हल्का कर्व जाएगा। ये 2 मेरी पेंसिल है, ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ आएँगी इस तरह, कर्व, ओके? कैसे? यहाँ पे रखा और इस तरह से कर्व बना, ठीक है? ये कर्व में जाएगा, ये है आपका फर्स्ट स्ट्रोक। 1 अब क्या करना है आपने, यहीं से जो है एक कनेक्शन देते हुए, यहीं से आप आगे की तरफ कनेक्शन देते हुए लेकर आएँगे और आगे की तरफ ऐसे ले जाके ले जाएँगे। इसको अभी हम जोड़ेंगे हाँ के साथ, तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है? यहाँ से पतला रहता है और आते-आते ये मोटा हो जाएगा, ओके? तो यहाँ पे दूसरा स्ट्रोक हुआ। अब जो तीसरा स्ट्रोक है उसके लिए हमें यहाँ पर आधे साइज़ का कलम यूज़ करना होता है। तो दूसरे स्ट्रोक क्या है, यहाँ से बनेगा। तो अब क्योंकि मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास अभी इससे छोटी जो है गैप की पेंसिल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसी से अपना ये स्ट्रोक बनाऊँगी। कैसे बनता है, कर्वी स्ट्रोक बनता है, जैसे कि हमने बनाया है। इसको मैं बड़े में यहाँ बना देती हूँ। या तो आप इसको ऐसे बनाएँगे, ऐसे करके, ऐसे लहर के अंदर कर्व करते हुए, ठीक है? या फिर आप इसको कैसे बनाएँगे, यहाँ से यूँ रखा और ऐसे करके यूँ कर दिया। मतलब ये यहाँ से थोड़ा सीधा आ जाएगा और ये नीचे जाके ऐसे कर्व हो जाएगा। ये 2 तरीके हैं इस स्ट्रोक को बनाने के लिए। कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे ही बनाते हैं। अब आपने यहाँ पे रखा और अब क्योंकि मैंने बोला कि छोटा कलम लेना है, तो मैं अभी पेंसिल से ही बना देती हूँ इसको। यहाँ पे मैंने रखा और ये इस तरह से मेरा बाहर की तरफ ऐसे आ जाएगा और इस तरह से, ठीक है? तो कलम से करते हैं तो एक अलग शेप जो है इसमें अलग से खूबसूरती बनकर आती है। चलिए, ये हो गया आपका। तो ये तो बना आपका हेड 1, 2 और ये हो गया 3। ये स्ट्रोक कौन-सा है आपका, थर्ड स्ट्रोक है। जब आप इन तीनों को मिलाएँगे तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। इसको मैं दोबारा बनाऊँगी, हाँ। अब ये हो गया आपका फर्स्ट, ये वाला मीम। अब सेकंड हा, तो हा का जो है ये है कि जब भी आप उसको किसी भी लेटर के साथ कनेक्शन में देते हैं ना, तो वो हमेशा ऊपर से कनेक्शन में जाता है, ठीक है? हमेशा कहाँ से जाएगा, ऊपर से कनेक्ट होगा। तो इसलिए इसको हमने आगे बढ़ाया ताकि ये हमारा ऊपर से कनेक्ट हो सके, ओके? बट जो है इसको साइड से भी हम कनेक्शन में दे सकते हैं, हाँ के अंदर कई लोग जो है देते हैं और वो सही है। वो आपकी एक वेरिएशन आप कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एक यूनिक कनेक्शन में चला जाता है। तो उसको साइड से भी दिया जा सकता है बट मोस्टली ऊपर से कनेक्शन में देते हैं हम हाँ के साथ। तब हाँ कैसे बनेगा? यहाँ पे हमने छोड़ा था इसको, यहीं से आप मर्ज करते हुए लेते हुए आएँगे इस तरह से और सीधा लेकर जाएँगे। सीधा भी नहीं ले जाते हम इसको, हल्का-सा एकदम लाइटली टिल्ट करते हैं, ठीक है? एकदम लाइटली टिल्ट करेंगे। कितना टिल्ट करना है आपने इसको? एकदम छोटे से सर्कल जितना। यहाँ से मैं एक सीधी लाइन लगाऊँ तो मुझे एक छोटे सर्कल जितना गैप जो है वहाँ पर मिल जाए। ये होगा आपका फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ हाफ। ये स्ट्रेट नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं कि सीधा जा रहा है तो ये गलत है, ये हल्का-सा टेढ़ा जाता है, ठीक है? छोटा-सा गैप रहता है वहाँ पे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ हाफ। ये कितने नुकात का बनना होता है? 5 नुकात का। अभी मैं नुकात बाद में समझाऊँगी आपको, स्ट्रोक समझ लेते हैं।
ये हो गया फर्स्ट मीम हो गया, हा के अंदर फर्स्ट स्ट्रोक तो ये हो गया। हा का दूसरा स्ट्रोक क्या होगा, जहाँ पे आप एंड करेंगे वहीं से आप मर्ज करते हुए लेते हुए आएंगे उसको, और 2.5 नुकात तक उसको बाहर निकालना होता है। ठीक है, जैसे ये 1 2 3 ये 5 नुकात का है ना, तो बीच में जो इसका मिड पार्ट होता है वहां पर इसका बाहर आना चाहिए स्ट्रोक। इसके बाद अब आप इसको आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ऐसे हम लेकर आए इस तरह से। ठीक है, देखती हुई पेंसिल अगर सही चले तो नहीं चलेगा बस। हाँ, हाँ। शायद ये सेम मेजरमेंट की होगी। हम इसको यूज करेंगे, ठीक है, करके देखते हैं ये वाली सही रही तो। मुझे वो पेंसिल है ना दोबारा से खोल के यहाँ से टेप, क्योंकि मैंने की हुई तो इसको खोल के दोबारा से इसको शार्प करना पड़ेगा, और फिर इस पे रबड़ भी आप लगा सकते हैं या फिर आप टेप भी लगा सकते हैं। तो मैं दोबारा टेप ही लगा दूंगी इस पर। ये वो आपका थर्ड स्ट्रोक। ठीक है, 1 2 3 3 स्ट्रोक्स हो गए आगे। अब आपका हाथ जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद आपका स्ट्रोक आता है मीम अगेन, स्ट्रोक नहीं हुर्फ। तो मीम हो गया, हा हो गया, अब दोबारा से मीम। ये वाला जो मीम है जो यहाँ पर कनेक्ट होता है, इसका नाम ही है मीम अल मोहम्मदिया, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में यूज किया जाता है, आता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है मीम अल मोहम्मदिया। जो शेप में अभी बनाऊंगी उसका, अब वो कैसे होगी, जहाँ पे ये एंड हुआ है ना, वहीं से उसके आगे हम इसको निकालेंगे, ऐसे हल्का सा आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे, यूं। इसको डॉट डॉट दे रही हूँ क्योंकि ये पूरा ऊपर जाता है। अब ये यहाँ से ना एकदम इससे जुड़ता हुआ निकलेगा और ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसको हम एकदम यहाँ से जोड़कर निकालते हैं। थोड़ा सा स्पेस देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज आप एकदम कनेक्ट करके इसको जो है निकालेंगे। और ये कैसा जाता है, एकदम पतला पतला पतला, फिर वहां जाके थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। जब आप लाम और दाल ये सब लिखना सीखेंगे ना, उसमें ये मोटा पतला ये समझ में आता है। तो ये मीम अल मोहम्मदिया कैसे बनेगी, यहाँ से यहाँ तक। मैंने बहुत बड़ी बनाई है बिकॉज ये मीम से हमने लिया है ना, तो इस वजह से। तो ये आपका हुआ स्ट्रोक नंबर 1, समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे आ रहा है ना। और इसको 2 ले लो, तो ये 2 स्ट्रोक में बन गया। अगर आप चाहो तो इसे एक एक स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और एक मिनट, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। मीम अल मोहम्मदिया तक हो गया, तो हमारा मीम भी बन गया यहाँ पर। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, दाल। तो अब दाल क्या है, दाल इज वन ऑफ माय फेवरेट लेटर इन अरेबिक कैलीग्राफी, बिकॉज इसको बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसकी मेजरमेंट, इसकी गहराइयाँ और इसका सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है मुझे बनाना। तो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लेटर इन अरेबिक कैलीग्राफी। अब हम इसको थोड़ा सा ना मैं कम कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दाल को भी कनेक्ट करना है। तो मैं इसको यहाँ से लेके जाऊंगी और यहाँ पर ले जाके छोड़। ठीक है, तो ये हो गया मीम। मीम के बाद अब आपने कनेक्ट करना है दाल। अब जब दाल आप कनेक्ट करेंगे ना, तो इसके अंदर से ही लेते हुए आएंगे, मर्ज करते हुए आएंगे। कहाँ तक, जब तक आपका ये हा ना आ जाए। ठीक है, यहाँ तक आप लेकर आएंगे इसको मर्ज करते हुए, और फिर यहाँ से निकाल के दाल बना देंगे। तो मैं इसको मर्ज जो करना है ना, वो मैं अलग से यहाँ बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये दाल जब कनेक्शन में हम लिखते हैं तब इस तरह से आता है। ये यहाँ तक आया हमारा। ठीक है, दाल। जिनको नहीं दिख रहा है प्लीज रिज्वाइन, बिकॉज हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो थोड़ा बहुत, तो रिज्वाइन कर लें। ये मर्ज करते हुए हम लेकर आए यहाँ तक, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सी में से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यू, इस तरह से। ठीक है, तो पेंसिल भी इतनी डार्क है, फिर अब होने के बाद भी वो जो है ना रह जा रहा है। ये दाल आप आगे की तरफ लेकर आए, और फिर यहाँ से इसको ऊपर ऐसे। ठीक है, इस तरह से आपका दाल जो है वो बनता है।
यहाँ पे आपके जो है ये 3 नुकात, ये जहाँ पे स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो ये 1, 2, 3, 4, जस्ट अ सेकंड। चलिए, ताल की मेजरमेंट कितनी होती है? 4 नुकात आते हैं अंदर, तो ये 3 नुकात तक तो नीचे आता है और 1 नुकात का जो है हमारा सऊद बनता है, जिसका काम क्या है? ऊपर जाना। हमने पिछले सेशंस में भी ये डिस्कशन करा हुआ है ना? तो ये इस तरह से आपका मोहम्मद। अब इसको आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? सारे लेटर्स को जब आप मिलाएंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह से लिखा जाता है। अब इसकी मेजरमेंट्स की हम बात करेंगे। देखो ये जो पेंसिल मैंने ली है ना, इसका गैप है थोड़ा ज़्यादा, तो ये मेरा जो लेटर बना है ये बना है बड़ा इन कंपैरिजन टू दिस। यहाँ पे जो उसका विड्थ आ रहा था बीच में, वो आ रही थी कम, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है वो था कम, इसका है थोड़ा ज़्यादा, इस वजह से ये लेटर बना है बड़ा। ठीक है? तो ये आपको इस तरह से सारे लेटर सारे स्ट्रोक को जब आप मिलाएँगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। अब मैं आपको ये कलम से लिख के दिखा देती हूँ एक बार, फिर जो है एक बार मैं आपको मार्कर से लिख के दिखा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक आप लोगों के कोई सवालात हैं तो आप जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं इसको बनाती हूँ ग्लॉसी। रहीम। आपको मेजरमेंट भी मैं बताती चलूँ। सबसे पहले आपकी मेजरमेंट क्या है? 5 नुकात की ऊपर आएँगे 5 नुकात, ठीक है? 5 नुकात 1 बाय 1 आपने इस तरह से लगा लिए। फिर जो आपने जो मीम बनाना है वो सिर्फ़ 2 नुकात के बीच में बनेगा। थोड़ा-सा कर्व करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से अब आप इसको लेकर आएँगे आगे की तरफ ऐसे करके, और आगे की तरफ, ठीक है? 5 नुकात तक क्योंकि हमने मेज़रमेंट ली है, 5 नुकात का ही सर बनता है जीम, हा, ख़ा का। तो ये आपका इस तरह से ये जुड़ गया। और यहाँ पे आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने जो है अपना स्ट्रोक बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको पॉइंट यूज़ कर लेती हूँ। और इस तरह से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हा, हा को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? ये हल्का-सा डाउन जाएगा, एकदम हल्का-सा। Just a second everyone, sorry for the disturbance. Okay, I'm back. चलिए, ये मीम हुआ, फिर हा हुआ। अब हा के बाद जो है आपने, एक मिनट, किसी का माइक जो है वो खुला हुआ है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब यहाँ से आपने क्या करना है? 2.5 नुकात तक इसको बाहर की तरफ लेते हुए आना है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रोक है वो मर्ज होता हुआ आएगा। अब ये 2.5 नुकात तक बाहर आ गया, ठीक है? अब यहीं से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और नीचे की तरफ इसको कर्व कर देंगे, कुछ इस तरह से।
ठीक है। और अब इसके बाद आपने मीम अल मोहम्मदिया को कनेक्शन में देना है। मेक श्योर कि आप इससे ज्यादा आगे ना जाएं। ठीक है, इसका जो आप पेड बना रहे हैं ना, वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे कनेक्शन में देंगे मीम, आगे की तरफ निकालेंगे और अब आप यहीं से इसको ऊपर की तरफ लेते हुए जाएंगे। तो एकदम बराबर से निकालेंगे, धीरे धीरे हाथ मूव करेंगे। यू कैन सी हाउ स्लो आई एम मेकिंग दिस, राइट। और इसके बराबर ही रखना, इससे ज्यादा आगे नहीं ले जाना। इस तरह से मीम हो गया। मीम के बाद अब आपने दाल को कनेक्शन में देना है, तो वहीं से हम इसको मर्ज करते हुए आएंगे और बाहर की तरफ ऐसे निकाल दें। ठीक है, अब यहाँ से हम दाल को नीचे की तरफ, बहुत पेशेंस का काम है, जल्दबाजी नहीं करते हैं हम इसके अंदर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ दूं, मतलब मैंने इतनी छोड़ा नहीं है तो कनेक्ट ही कर देती। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा हाथ पूरा यहाँ पे टेढ़ा पड़ा है, पर इस तरह से आप जो है लिखेंगे। ओके, दिस इज फ्रॉम योर पायलट पैरेलल पेन से हमने ऐसे लिखा। अब जिनके पास जो है मार्कर है या फिर जो है, अगर आपके पास मार्कर है तो आप मार्कर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अगर कोई और चीज है, मार्कर बोल रही हूँ मैं, हाईलाइटर, इसको मैं और बड़े में करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। कर्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हल्का सा टिल्ट करेंगे, इससे ज्यादा एक्सटेंड ना करें, से देते हुए आएंगे और नीचे कर्व करेंगे, वहां से आगे, यहाँ से ऊपर। थोड़ा देर हटो। प्लीज म्यूट योर माइक। इस तरह से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और ये जो अब आपका बचा है, यहाँ पे मैंने कैसे बताया आपको, आधे कलम का यूज करना है। सो इफ यू डोंट हैव small size column, it's fine, you can use the tip of your column and make the stroke like this। तो बीच में फिल, ठीक है। ये लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारा यहाँ पर लिखकर रेडी हो गया। तो आपने इस तरह से लिखना है। अच्छा, इसके ऊपर पूरी तश्कील वगैरह सब लगाई जाती है, बट मैं यहाँ पर आपको वो लगाना नहीं सिखा रही हूँ, बिकॉज वो एक अलग टॉपिक बन जाता है ना। चलो, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक अनाउंसमेंट करनी थी। हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है पेंटिंग की, अरेबिक कैलीग्राफी की पेंटिंग की वर्कशॉप है, जो कि आपकी एक रमज़ानों में स्टार्ट होगी इंशाल्लाह, और एक आपकी होगी रमज़ानों बाद। मोस्टली रमज़ानों बाद ही आप मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि एतकाफ़ नहीं बैठना है। तो आपकी जो है रमज़ानों के बाद कैलीग्राफी की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है पेंटिंग की। वो आपकी 1 दिन की वर्कशॉप है, उसमें आपको एक आर्ट पीस जो है बनाना सिखाया जाएगा।
कैसे आपको जो अरेबिक कैलीग्राफी में पेंसिल का यूज़ करना है, कैनवस के ऊपर कलर्स कैसे उसमें फिल करने हैं एंड एवरीथिंग। तो उसका मैं पोस्टर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वो पेड वर्कशॉप है, 1 दिन की है और 1.5 घंटे की रहेगी, 1.5 से 2 घंटे के बीच की वर्कशॉप है। इन केस अगर 1 दिन के अलावा एडिशनल दिन लगता है तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एज़ अ बोनस, बट बेसिकली वो 1 दिन की वर्कशॉप है, 1.5 या 2 घंटे की, ठीक है? तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैलीग्राफी से रिलेटेड है और यस, आपका एक आर्ट पीस जो है वो बनवाया जाएगा, जिसका पोस्टर मैं आपके साथ आफ्टर द सेशन शेयर कर दूँगी। तो ये तो थी एक अनाउंसमेंट। हाँ, उसके लिए आप मुझसे जो है पर्सनल में कनेक्ट कर सकते हैं। जिनको भी जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझे पर्सनल में पूछेंगे और उसकी सीट्स जो हैं वो सिर्फ़ लिमिटेड हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 सीट्स ही हमने रखी हैं वर्कशॉप के लिए। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अभी ही एनरोलमेंट करवा लें, ठीक है? क्योंकि बाद में ऐसा होता है ना कि हमारा फिर बहुत ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं या वो हो जाते हैं। जब आपने पे किया हुआ होता है तो फिर आप स्टिक रहते हैं। आपको पता होता है कि आप करनी ही करनी है। चलिए मैं एक बार आप लोगों के चैट पढ़ लेती हूँ। अपन को देख लेते हैं। कैमरा बैक कैसे करना है? अभी उसकी अभी नीड नहीं, आप लोगों ने हाँ किया है तो आप लोग जो है रेडी रहिएगा, जब मैं बोलूँ तब आप मुझे कैमरा ऑन करके शो कर देना। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ। जी, अता आप ज़रूर बैठिए और क्या है वापस बता दीजिए। अभी इसको मैंने 3 बार बताया है। अच्छा रोमन इंग्लिश में लिखिए प्लीज़। नहीं दिख रहा है, नहीं आता मेरा आधार प्लीज़। मुझे समझ नहीं आया आपने क्या लिखा है सईदा। और मीम हाँ दिखा, बस उसके बाद का कुछ नहीं दिखा होगा। मेबी नेटवर्क इश्यू होगा, नो इश्यू। आप एक काम कर सकती हैं, आपको बाद में जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप उससे जो है देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? फिर भी नहीं आता है तो अगली वाली में बताएँगे। कितना पे करना होगा तो सुरैया आप मुझसे मतलब जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे पर्सनल में कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? फीस हमने कम ही रखी है वैसे तो। अ, तो करिए। 10 तशरीह लगवाना बताएँगे आप। मैंने जान के तशरीह नहीं लगवाई है बिकॉज़ जो है एज़ अ बिगिनर आप पहले इतना लिख पाएँ वही मतलब अच्छा रहेगा। उसमें ही अगर आप जो है अच्छे से कर लेती हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना? क्योंकि तशरीह और फिर पूरा लिखा जाता है, तो उसमें फिर कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो इस वज़ह से मैंने सिर्फ़ इतना ही बताया। My introduction, okay. So basically, I hail from Delhi, but currently in Kolkata with my family. दिल्ली जो है वो मेरा होम टाउन है, अभी मैं कोलकाता में हूँ अपनी फैमिली के साथ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफ़ी क्योंकि हम करा रहे हैं तो कैलीग्राफ़ी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफ़ी स्टार्ट की थी, मेरी जितनी भी जर्नी रही है वो सिर्फ़ ऑनलाइन रही है। ऑफ़लाइन मेरी कोई भी मैंने क्लास वग़ैरह अटेंड नहीं की है। सारी मैंने ऑनलाइन की हैं। सो आप इससे एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि आप लोग भी ऑनलाइन सीख कर जो है अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कई लोगों को बहुत डाउट होता है कि ऑनलाइन कैसे कर पाएँगे? ऑनलाइन तो हमें आएगा ही नहीं, कलम पकड़ेंगे कैसे? तो ऐसा नहीं है, जब आप किसी चीज़ में अपना दिल लगाते हैं और मेहनत करते हैं तो आपको वो चीज़ आ जाती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफ़लाइन हो। और हमारे जो उस्ताद थे टर्की के, उनका नाम था हलुक उस्तान, मास्टर हलुक उस्तान। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आप 6 महीने तक कैलीग्राफी लगातार करते हैं, वैसे उसमें एक आयत होती है, उस आयत को अगर आप रोज़ लिखेंगे ना 6 महीने तक, तो आप चाहेंगे भी ना कि मैं कैलीग्राफी छोड़ दूँ, तब भी आप नहीं छोड़ पाएँगे। कैलीग्राफी खुद आपको नहीं छोड़ेगी, ठीक है? तो इसलिए कैलीग्राफी अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं, 6 महीने तक करते रहिए, उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा आप खुद नहीं छोड़ पाएँगे कैलीग्राफी को। तो मैंने अपनी कैलीग्राफ़ी की जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी दिल्ली में, एक उस्तादा थी, उन्होंने जो है स्टार्ट करवाया था कैलीग्राफ़ी, वहाँ से मेरी शुरू हुई थी। तो वहाँ पे हमने कोर्स किया, उसके बाद फिर जो है एक बहुत फ़ेमस कैलीग्राफ़र हैं, मुंबई से हैं वो, उनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे।
कलम और कागज़ करके माशाल्लाह बहुत ही फ़ेमस हैं वो, उनके साथ जो है कोर्स किया। अभी उन्होंने वो कोर्स कराना बंद कर दिया है, अभी वो जो है अपनी बुक पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो आप लोग चाहें तो उनकी बुक भी जो है ना परचेज़ कर सकते हैं, इस्लाम से रिलेटेड है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे कैलीग्राफ़र हैं वो। उसके बाद जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही फ़ेमस कैलीग्राफ़र हैं, उनका नाम है पेंटास्टिक वैली करके है, वो आपके पाकिस्तान से हैं। तो वहाँ से भी ये जितने कोर्स मैं बता रही हूँ सब पेड हैं, यहाँ पे कोई भी मैंने मतलब फ्री कोर्स मुश्किल से ही करा होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोर्स भी काफ़ी अच्छा था, फ़तल विसाम जो है उनसे सीखी थी, बहुत ही बेहतरीन कोर्स था उनका भी। उनका रिकॉर्डेड सेशन था, लाइव सेशंस नहीं थे और आपका जो कलम और कागज़ का था, उनका भी रिकॉर्डेड सेशंस थे, लाइव सेशंस नहीं थे उनके। उसके बाद जो है वो हमारी क्लासेस हुई थी एक अकेडमी के थ्रू जहाँ पर जो हमारे मास्टर थे वो थे टर्की के जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया हलुक उसकान, मास्टर हलुक उसकान उनका जो है इंस्टाग्राम पर पेज भी है। वो टर्की से हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें जो है क्या खताती सिखाई और बहुत अच्छी थी। और उसके बाद फिर हमने ओमान से सीखा था। ओमान के जो मास्टर हैं उनका नाम है अल मरीखी, मास्टर अल मरीखी। उनके भी मतलब बहुत नॉलेजेबल जिसे कहते हैं वो ओमान से हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनके साथ भी जो है ना सीखने में काफ़ी मज़ा आया। और उसके बाद जो है वो जर्नी मेरी चलती रही है मतलब मैं इसको स्टॉप नहीं करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी, मैं चाहती हूँ सीखती रहूँ। तो कई जगहों से मैंने जो है सीखा है। ऑनलाइन रहकर ही आप लोग जो है अगर आपको जज़्बा है ना सीखने का तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। और कभी भी है ना ये मत सोचिए क्योंकि हमारी कॉम में ना एक बड़ी मैंने चीज़ देखी है, मैं इतने कोर्स करवाती हूँ और मैं इतने लोगों से जुड़ती हूँ, ऑनलाइन मेरी अकेडमी है। मैं एक चीज़ जो है ना उस पे आई हूँ कि हमारी कॉम के अंदर है ना लोग जो है सीखना तो चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के साथ नहीं है। मतलब आज अगर हो गया जैसे मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग उसे माइंड मत करिएगा। जैसे मैंने खुद देखा है कि कहीं भी कोई भी चीज़ अगर हो रही होगी ना, जिसके अंदर फ्री होगा, तो लोग जल्दी से जुड़ जाएँगे, ठीक है? अभी भी देखा जाए तो ग्रुप में 300 अबव मेंबर्स जुड़े हुए हैं और क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ 26 लोग आज जुड़े हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कई लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि इसमें करना क्या है? ये किस चीज़ की क्लास हो रही है? जबकि पोस्टर पे साफ-साफ अच्छे से लिखा हुआ है कि अरेबिक कैलीग्राफी है। तो ये चीज़ मुझे बहुत वो लगती है कि जब आप किसी भी चीज़ से जुड़ रहे हैं ना, तो कुछ सीखिए वहाँ से। अब मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ें और मैं उन्हें सिखाऊँ। अभी 4 दिन ही बचे हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कल भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आऊँ, जिसमें मैं आपको कोई अच्छी चीज़, बेहतरीन चीज़ कैलीग्राफी की सिखाऊँ। ताकि आप यहाँ से जब सीख कर जाएँ, तो आपको ना एक याद रहे कि ये हमने ना वहाँ से सीखा था, है ना? ये हमने चीज़ जो है वहाँ से सीखी थी। तो इसलिए जो है आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और सीखें। पहली चीज़ तो ये और दूसरी चीज़ ये कि जब भी इल्म पे खर्च करने की बात आए ना, कभी पीछे मत हटना। ये तो मैं सिर्फ़ आपको जो है अरेबिक कैलीग्राफ़ी के बारे में बताया है। मैं जो है ट्रेडिशनल अरेबिक कैलीग्राफ़र हूँ। मैंने मुझे इंग्लिश कैलीग्राफ़ी में भी कई सारे फ़ॉन्ट्स आते हैं। मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज़ करवाती हूँ। मैं जो है कैनवा कोर्सेज़ करवाती हूँ एंड हमारी अकेडमी के अंदर करीब-करीब 11-12 कोर्सेज़ हैं, जो कि आपके कुरान से रिलेटेड हैं, आपके इस्लाम से रिलेटेड हैं। उर्दू जो है वो लिखना-पढ़ना सिखाया जाता है। आपकी ट्यूशन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। मेहंदी का कोर्स है, हिना का कोर्स है और आपका जो है स्कल्पचर आर्ट है और रशियन स्कल्पचर आर्ट जिसको कहते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ठीक है? तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मेरी अकेडमी छोड़ दीजिए कहीं भी इल्म अगर आपके अंदर है कि नहीं हमें इल्म हासिल करना है क्योंकि हम जितना इल्म हासिल करेंगे ना उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है और आज के ज़माने में जितना आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे उतना कम है, राइट? तो आप लोग बिल्कुल भी पीछे कभी मत हटिए इल्म के मामले में जितना हो सके उतना इल्म हासिल करिए। और मैंने तो आप लोगों को ये भी कहा था कि आप में से कोई भी अगर ऐसा है कि जिसके पास कोई टैलेंट है, मेहंदी का ही ले लीजिए चाहे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। कोई भी अगर आपके पास टैलेंट है और आप चाहते हैं कि हम जो है ये टैलेंट औरों तक भी पहुँचाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट करिए। रमज़ान में हमारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्री सेशंस होते हैं। हम आपकी एक वर्कशॉप रखेंगे और जो है लोगों को जोड़ेंगे ताकि आपकी जो टैलेंट है वो औरों तक पहुँच सके। ठीक है, वैसे हमारे सारे पेड कोर्सेज़ रहते हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना इल्म और बाँटें, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचे, ठीक है? अब मैं कुछ बता रही थी, मैं कुछ बताते हुए पहुँच गई। बाय द वे मेरा नाम जो है वो तंज़ीला आफ़रीन है
आफरीन कुरैशी करके जो है आपको सब जगह मेरा नाम वही देखने को मिलेगा। तो अब आप मेरा नाम याद रखना कि आपकी उस्तादा का नाम क्या था? आफरीन कुरैशी, ठीक है? मैम आपने क्या कैमरा बंद किया हुआ है? नहीं, मेरा कैमरा ऑन है। आपके आपने किस स्टैंडर्ड से सीखी थी कैलीग्राफी? स्टैंडर्ड नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सीखते-सीखते जो है सीखते-सिखाते 4 साल हो चुके हैं। 4 साल से मेरी अकेडमी जो है वो चल रही है। अच्छा दिखाइएगा, ठीक, मैं भी ओमान में हूँ। ओह माशाअल्लाह, मलिका सुल्ताना आप ओमान से हैं, वेरी गुड। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने रिकॉर्डेड कोर्स। जिन लोगों के पास जैसे वक़्त की कमी होती है, तो रिकॉर्डेड कोर्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। आप कितना पढ़े हो? आप आलिम हो क्या? अभी नहीं जो है मैं आलिम नहीं हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई के अंदर मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है और डिप्लोमा किया है फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर और इंग्लिश ऑनर्स जो है वो मेरी चल रही है, अभी ग्रेजुएशन चल रही है। एंड मेरी स्कूलिंग जो है वो डीपीएस पब्लिक स्कूल से हुई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल से, डीपीएस पब्लिक। क्योंकि जब हमारी तरावी रहती, अच्छा, त अब तो आज क्लास 3:30 बजे होनी थी, लेकिन जो है सलातो तस्बीह की नमाज़ 25 मिनट एटलीस्ट लगते हैं उसको, इसलिए आज हमने क्लास नहीं लिया। जज़ाकल्लाह खैर सबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सबको दे आपके जैसा उस्ताद इतना अच्छे से सिखाने वाला। ओह! थैंक यू सो मच सबा। आपकी बात सुनकर बहुत मोटिवेशन मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। मैं चाहती हूँ कि हमारी जो है ना जो घर में औरतें रहती हैं, लड़कियाँ रहती हैं, मैं खुद घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मैं सारी चीज़ें मोस्टली घर पर रहकर ही करती हूँ। तो आजकल ऐसा नहीं कि आप घर पे हैं तो आप कुछ सीख नहीं सकते। मेरे पास इंग्लिश के अंदर जो लेडीज़ ऐड होती हैं ना, आप यकीन मानिए 50 प्लस 50 प्लस जो अ, मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग-बुज़ुर्ग लेडीज़ ऐड होती हैं और वो मतलब अलग-अलग रिलिजन्स की होती हैं, तो मैं उन्हें देख के सोचती हूँ कि इनमें कितना जज़्बा है। इस उम्र में भी इनको है कि हमें कुछ सीखना है। बट वो चीज़ मैं अपनी कौम में नहीं देख पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप लोग चाहे घर में रहें, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जो है हाउसवाइफ हैं, आप सीखो। कई लोगों का ऐसा होता है अब तो शादी हो गई, अब क्या ही करना है, छोड़ो। नहीं, वो चीज़ तो लाना ही मत। फिर आपके पास अरबिक भी आती है, तो अरबिक कैलीग्राफी आती है मुझे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत-बहुत शुक्रिया। रात का सेशन बस ये होता है कि हम थोड़ा-सा लंबा ले सकते हैं। 1 घंटे तक का भी चला जाएगा तो कुछ इश्यू नहीं है। लेकिन उस टाइम का ऐसा होता है दोपहर में कि हमें वो कंप्लीट करना ही होता है बिकॉज़ यहाँ पे जो है कोलकाता के अंदर हमारी सहरी हो जाती है 4 बज के साढ़े 4 के करीब हमारी सहरी हो जाती है और यहाँ पे हमारी मगरिब हो जाती है आपकी 5 बज के 40 करीब, 40, 45 ऐसे हो जाती है। जी, हमारी स्पीकिंग की क्लासेस होती हैं। आप लोगों ने जो है हमारा पेज फ़ॉलो करा होगा इंग्लिश ऑरा अकेडमी का, वो मेरा ही पेज है, हमारी अकेडमी का पेज है। जी, लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे ना तो इसलिए अब दोपहर का ही सेशन करना पड़ेगा। लोग जब भी जुड़ रहे थे, तो अब दोपहर का ही सेशन करेंगे 3:30 बजे वाला। लोग जुड़ते तो हम रात का 1 घंटे का सेशन आराम से कर लेते बट इट्स ओके, कोई बात। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का और कुछ आप लोगों ने पूछना मंथली कितना इंग्लिश का आपकी कोर्सेज़ का डिफरेंट-डिफरेंट है, बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है, इंडिविजुअल क्लासेस रहती हैं अ, और जो है अभी ग्रुप सेशंस रहते हैं, ग्रुप क्लासेस रहती हैं, तो सबका डिफरेंट है। क्या शो करूँ मैं? अंजुम मुझे नहीं समझ आ रहा, आप क्या पूछ रहे हैं? आप चेक कर लीजिए मर्तबा। हाँ, एक बार आप लोग सभी अपना कैमरा जो है ऑन कर लीजिए, सभी लोग साथ में, ताकि मैं एक जो है स्क्रीनशॉट भी ले लूँ और आप लोगों का काम भी चेक कर दूँ, ठीक है? क्या मीन बेसिक का आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है? आप लोग सब मेरा नंबर सेव कर लेना सो दैट आपको मेरा स्टेटस जो है वो शो करे। सभी लोग एक बार जो है बस 4 लोगों ने बनाया मेरे साथ, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स?
मैं कल दिखाऊंगी, ओके, नो इशू। चलिए, और कैमरा खुल रहे हैं। ओके, मसीरा। मसीरा न्यू आईडी से आप ज्वाइन हुई हैं आज। नमाज पढ़ रही थी, देखते भी। ओके, सुरैया, सुरैया नमाज पढ़ रही थी तो दुआ में जरूर याद रखिएगा कि मुझे लेट हो गया, इंशाल्लाह मैं बाद में बना के दिखाऊंगी। ओके नेहा, नो इशू। चलिए, आप लोग जिन लोगों ने बनाया एटलीस्ट वो दिखा दीजिए। ओके, सो मैं सबसे पहले इल्मा आपका चेक कर देती हूँ। पिन, हाँ, पिन। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड इल्मा, बहुत खूबसूरत। दाल के अंदर थोड़ी सी लचक यहाँ पर आएगी, बाकी तो ठीक है, बाकी अपना अच्छा ही बनाया। दाल, एक बार दाल दिखाना। हम्म, ठीक है। मीम अल मोहम्मदी अच्छा बनाया है, हाँ भी बढ़िया है आपका। मीम, मीम भी ठीक है। ये बीच में आपने रब कर दिया ना, तो वो, हाँ कोई बात नहीं, वो तो आप बना लोगे, मुझे दिख गया। वेरी गुड, गुड जॉब, अच्छा बनाया आपने। ये जो आपने हाँ को यहाँ पे एंड करा है ना, वो एंड नहीं होगा, वो वहां पे मर्ज होता हुआ जाएगा, ठीक है। वो अलग से दिख रहा है कि यहाँ पे अलग छोड़ दिया आपने, मर्ज होगा, देखो हर जगह मर्ज हुआ है, ठीक है। वो तो मैंने आपको वहां बताया था। ठीक, वेरी गुड। यास्मीन, यास्मीन, ठीक है। अच्छा यास्मीन, देखो दाल जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे अगर मीम है तो दाल भी तो वहीं आना चाहिए। दाल आपका बहुत ऊपर चला गया, तो उसको हम नीचे लाएंगे। ऑल्सो दाल गोल है, गोल नहीं बनता है दाल, ऐसे टेढ़ा जाके फिर ऊपर जाएगा। दाल की भी एक अलग जो है मेजरमेंट है, 4 नुकात, 3 नुकात, ऐसे करके पूरा बनता है, 2 नुकात। हाँ, उसमें भी दाल ऊपर की तरफ जा रहा है, दाल नीचे आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। बाकी बाकी दिखा दो। हाँ, मीम भी गोल ज्यादा हो गया। हा का जो पेट है, मैंने बताया था ना, हा का पेट सेम रहेगा, इसका पेट जो है वो सेम रहेगा, आगे नहीं जाएगा। तो आप लोग कोशिश करें कि आगे ना जाए। यूं रख लेते हैं। ओके। हाँ, इसको और इसको थोड़ा सा और जो है ना, हाथ में एक ठहराव आने की कमी है, क्योंकि स्ट्रोक जो है वो हिल रहा है ना। तो उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। नेक्स्ट है मस्तारा। एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्ट? इज इट मसारा जहां? आप स्पीकर ऑन करके बोल सकते हो, माइक अनम्यूट करके। कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं चेक कर सकूं। अरेबिक कैलीग्राफी से आप लोग अर्न कैसे कर सकते हैं, ये वाला टॉपिक हम कल की क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करूंगी बताऊं, है ना। क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना कि हम जो सीख रहे हैं, इनकेस अगर हम चाहें कल को इससे कुछ अर्न करना, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि है ना, अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो हमें होता है कि हम सीख तो रहे हैं। कई लोग तो सीख लेते हैं, चलिए कि नहीं शौक है हमें तो सीख लिया, लेकिन कई लोगों को और शौक जब आता है जब उन्हें पता हो कि हम जो कर रहे हैं इसे करने के बाद हमें क्या कुछ मिलने वाला है ना। तो वो वाली चीज हम कल जानेंगे। अब कल मुझे एक बार याद दिला देना, सेशन के बीच में याद दिलाना। अच्छा, उन्होंने तो कैमरा ही ऑफ कर लिया है। सईदा, मैं आपको चेक कर देती हूँ, 1 मिनट। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये अभी आपने अभी करी है ये क्रिएटिविटी, वेल डन। अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम आपने लिखा है। अच्छा हाँ, ये मैंने कल होमवर्क में दिया था। गुड जॉब, अच्छा लिखा है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ये है कि मैंने वो जो ब्रेक करके बताया था ना, वो आप लोगों को समझाने के लिए बताया था। तो आपने अब जो ब्रेक करा है वो ठीक है, डिजाइन ही लग रहा है, लेकिन इसको ब्रेक ना करके बनाना। ऑल्सो आपने हर एक उसके ऊपर है ना ये दे रखा है, हिलिया दे दिया, हर हर लाम के ऊपर ऐसे हिलिया दिया, वो नहीं जाएगा, ना यहाँ जाएगा ना यहाँ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाले पे आता है। और ये कनेक्ट होते हुए जाता है, जैसे आपका ना वो अलग से आ रहा है, तो यहाँ पे डबल लाइनिंग आई, ठीक है। बाकी थोड़ा और प्रैक्टिस करना, अच्छा बन जाएगा। वीडियो को दोबारा देखना, है ना। वेल डन। सैयद खलील करके आपका नाम आ रहा है। और कौन है? अली। आप अपने नाम से जुड़ा करें। तो आपने बहुत लाइट जो है बनाया है, तो मैं मीम जो है वो बहुत, आपने ना उसका जो फेस है, उसका जो मुंह है, थोड़ा
कम हो गया है, एकदम पिचक सा गया है, तो उसको थोड़ा सा गैप देकर बनाइए, जैसे यहाँ पर है, थोड़ा सा गैप दीजिए उसमें, लेट इट ब्रीथ। अच्छा, ये आपने यहाँ पर आधे में रब कर दिया है, तो ये जो है ना नीचे तक लेकर आना है, इसे आगे लेकर आइए, करीब 5 नुकात होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 5 नुकात होना चाहिए। 1 मिनट, मैंने अपने आप को ही पिन करा हुआ है यहाँ पे, एक सेकंड। चलो, ये हो गया। और दाल दाल बहुत गोल हो गया, तो गोल ना बना के थोड़ा सा जो है ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने बनाया, ठीक है। बाकी पहले बार के हिसाब से वेरी गुड, आप लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की है, सो गुड जॉब एवरीवन। आप लोग जब इसे लिखेंगे ना, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए और एक अच्छा सा जो है वाइट पेपर लीजिए, मोटा सा 300 DSM करीब, और उस पर खूबसूरत तरीके से लिखकर उसको कलर कर कर डेकोरेट करके और अपने घर में जो है लगाइए उसको, तो वो आपकी पहली कैलीग्राफी भी होगी, आपको उसे देख के मोटिवेशन भी आएगी, और देखना लोग आपकी तारीफ जरूर करेंगे। अंजुम, आपने ऑफ कर लिया कैमरा, आप अपना कैमरा ऑन करिए। अच्छा, आपने जो है हाइलाइटर से लिखा है ना, तो डियर मुझे हाइलाइटर का कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि नियॉन कलर आपने चूज करा है, कौन सा स्ट्रोक कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता चल रहा। मैं इसमें गलती नहीं बता पाऊंगी माजरत के साथ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। अब नसरीन, माशाल्लाह नसरीन, आपका मैंने ना पहले ही देख लिया था, लेकिन मैंने सोचा आखिर में बताऊंगी। वेरी गुड, वेल डन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जो है लिखा है, बहुत नीट एंड क्लीन लिखा है। आपके पास कलम है ना? कलम है ना आपके पास? जी कलम से ही, क्योंकि कलम के स्ट्रोक अलग से दिख रहे हैं। बस मीन जो है वहां थोड़ी मेहनत करना। दाल भी अच्छा है, दाल को थोड़ा नीचे लेकर आओ, दाल है ना थोड़ा ऊपर की तरफ ही चला गया, तो उसको थोड़ा नीचे की तरफ लाएंगे, हाँ, हल्का सा डाउन डाउन लेकर आइए। और आपका मीन हाँ अच्छा बना है, बाकी सब ठीक है। हाँ में ना इसको कनेक्ट करना है, वहां पे आपने हाँ को ऐसे ला के ना उसको छोड़ दिया इसके ऊपर, वैसे नहीं, हाँ को कनेक्ट कर दिया, ठीक ये है। थोड़ा डर लग रहा था ये खराब ना हो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, स्ट्रोक ही तो है। जितना हो सके जिनके पास कलम है, स्पेंड योर टाइम विद कलम, जितना हो सके उतना स्पेंड करिए, आप अपने आप सीख जाएंगे कैलीग्राफी। कैलीग्राफी इज ऑल अबाउट थिक एंड थिन स्ट्रोक्स, जितना समझोगे। अब हाँ की आप जी। बोली है कि 6 मंथ एक वर्ड लिखने के लिए कि मतलब कैलोग्राफी खुद ही आ जाएगा, कौन सा word? वो वर्ड नहीं है, वो पूरी एक आयत है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊँ तो। अच्छा, अंजुम, अंजुम आपने लिखा है, दाल बहुत छोटा बना दिया आपने, दाल देखो पूरा आता है, ठीक है, दाल पूरा आ गया, जितना आपका मुंह में अहमदिया है उतना ही आपका दाल बनता है। और आपका हाँ जो है वो काफी लाइट है, तो वो इतना दिख नहीं पा रहा मुझे। नीम का जो पतला स्ट्रोक है, ये कर्व स्ट्रोक है, बहुत अच्छा बनाया आपने, वेरी गुड। नीम का जो हेड है वो थोड़ा छोटा है, करीब 2 नुकात का बनेगा, थोड़ा सा बड़ा कर देना। बाकी आपने अच्छा हाँ अच्छा बनाया, गुड जॉब। भैया के हमने हाँ जो है ना बहुत बड़ा कर दिया है, उसको छोटा करिए, ये ना बहुत ज्यादा बड़ा और दूर की तरफ जा रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा करें, और एक गोलाई थोड़ी सी कम, ज्यादा राउंड राउंड हो जाए। जैसे आपने पेंसिल से बनाया ना, तो वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जो है ट्राई करा है, गुड जॉब। पेंसिल से अच्छा बनाया, बढ़िया। वो मुझे नहीं समझ आ रहा नियॉन, इसके स्ट्रोक से नहीं समझ पा रही हूँ। ओके, तो आई होप सबका वर्क चेक हो गया होगा, एंड कल इंशाल्लाह टॉपिक में कुछ अच्छा सा सोचूंगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं लिखना सिखाऊं आप लोगों को, तो एज अ बिगनर्स फ्रेंडली, तो आप मुझे उसका सजेशन भी दे सकते हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कल आपके लिए कुछ अच्छा सा मैं लेकर आऊंगी। और मेरे अल्लाह का नाम दिखाती हूँ, बताइए वो सही है? हाँ, मैंने अभी आपको बताया, फलील मैम, आईडी सईदा फलील है मैम। अच्छा ठीक है, मैम चेक करिए, ओके यहाँ तक तो पढ़िए थे, अब तो कुछ नहीं है, ठीक है चलिए। ये क्या मसीरा, चलिए एवरीवन, सो थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। और देखिए ये कामयाबी जब होता है, अगर अल्लाह चाहते हैं ना, तभी होता है।
अगर मैं लेके बैठ जाऊँ कि मैं कोर्स करा रही हूँ, फ्री कोर्स है, पेड कोर्स है और लोग ही नहीं नहीं जुड़ेंगे तो ये होगा कि मैं मेहनत भी कर रही हूँ तो अल्लाह नहीं चाहते कि कोई मुझसे जुड़े। लेकिन आप लोग जुड़ रहे हैं, अपना कीमती वक़्त निकाल रहे हैं, नमाज़ में कोई सुन रहा है मुझे, कोई जो है अपना सामान साइड करके बैठा है कि मैं हम पहले ये कर लें, कोई खाना रोक के बैठा है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग सब अपना कीमती वक़्त निकाल के जुड़ रहे हैं। आप लोग जुड़िए और इंशाअल्लाह कुछ सीखने को ही मिला होगा आपको अभी तक जितना आपने सीखा है, जितनी क्लासेस आपने अटेंड करी हैं। आगे भी इंशाअल्लाह अच्छा ही कुछ सीखने को मिलेगा। जुड़े रहिए बस, ठीक है? क्लासेस लाइव अटेंड करिए, लाइव देख के नंबर थोड़ा-सा मोटिवेशन आता है। चलिए जज़ाकल्लाह खैर। नुकात से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नुकात हमारा ऑलरेडी कवर अप हो चुका है डियर। हम कोई अब जो है नई चीज़ लिखना सीखेंगे। आपके आपके घर से सब लोग खैरियत से हैं और जी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त सभी लोग दुआओं में याद रखिएगा। मैं नाम से जुड़े इसलिए अच्छा मसीहा बड़ी जल्दी आपने अमल करा। कल कल का टाइम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर 3:30 बजे क्लास होगी। मैम कल का टाइम इंशाअल्लाह। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, कल मिलते हैं। 4 दिन और बचे हैं, जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, शेयर करिए ग्रुप का लिंक। चलिए एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टेक केयर, दुआओं में याद रखें।